उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर का असर आज भी लगातार बना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान सामान्य से काफी नीचे चले गया है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे को देखकर ऑरेंज अलर्ट किया है। रेल, सड़क और हवाई यातायात पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने लोगों को सावधान बरतने और असहयात यात्रा के बचने अपील किया है। केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राज्य सुरक्षा हालात और आतंकी गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। सीमा पार से घुसपैठियों की मुद्दों पर भी विशेष चर्चा हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्री के सामने ताजी रिपोर्ट पेश की है। केंद्र सरकार हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। बैठक के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले के लिए संकेत मिले। देश के कई राज्यों में आज मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 3 राज्यों में बारिश और ठंड की चेतावनी दी गई, जबकि 29 जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों को बेहद अहम बताया गया है। भारतीय शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है और बाजार में स्पष्ट दिशा नजर नहीं आ रही है। बैंकों और शेयर में हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर में भी सुस्ती बनी हुई है। निवेशक वैश्विक बाजारों में से आने वाले संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल शेयर बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की मौजूदगी की सूची के बाद इलाकों में घेराबंदी हुई है। ऑपरेशन के दौरान एक सुरक्षाकर्मी घायल होने की खबर आई है। पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। आम नागरिकों की आवाजाही की स्थिति रोकी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर आज भी लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। न्यूनतम तापमान की जगह 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। सड़कों पर दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन के अलावा रहन व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। लोगों से ठंड से बचने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया है। कई जिलों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल को देर से खोलने के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। अभिभावकों से बच्चों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालात सामान्य होने तक आदेश लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण रेलवे यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने विशेष मॉनिटरिंग शुरू की है। सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों की गति सीमित की गई। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने पर अपील की जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। दवाइयों की उपलब्धि सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पे हैं। घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के हाईवे पर सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। कम दृश्यता के चलते वाहन आपस में टकरा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। फ्लैश लाइट का उपयोग अनिवार्य किया गया है। वाहनों में धीमी गति से चलने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। देश की राजनीति में आज सियासी हलचल तेज बनी हुई है। सत्तारूढ़ दल की विपक्षी के बीच बयानबाजी तेज हुई। अगले चुनावों को लेकर राजनीतियों पर काम किया जा रहा है। नेताओं के दौरों और बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आरोप प्रति आरोप हो रहे हैं। राजनीति माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज संगठनात्मक बैठक आयोजित की है। बैठक में चुनावी तैयारियों और बूथ स्तर पर राजनीति पर चर्चा हो रही है। पार्टी कार्यकर्ता को सक्रिय रहने के निर्देश दे रही है। विपक्ष की राजनीति पर भी मंथन किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में रैलियों की रूपरेखा तेज की जा रही है। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।